नमस्कार, भारत समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। नैनीताल से बड़ी खबर, जहां पर पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया, जहां पर एक व्यक्ति एक ही जगह से चुनाव लड़ेगा। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर हाईकोर्ट का फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है, जहां पर एक व्यक्ति एक ही जगह से चुनाव लड़ सकेगा। नैनीताल हाईकोर्ट की डबल बेंच ने स्पष्ट किया है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि 2 जगहों से वोटर लिस्ट में नाम होना गलत है। हाईकोर्ट ने इसे पंचायत राज अधिनियम के खिलाफ बताया है, तो वहीं राज्य निर्वाचन आयोग की दलील पर स्टे भी लगा है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर आपको बता दें कि फिलहाल पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है और इसी को लेकर एक व्यक्ति एक ही जगह से चुनाव लड़ेगा। तो नैनीताल हाईकोर्ट की डबल बेंच ने स्टे किया है और हाईकोर्ट ने इसे पंचायत राज अधिनियम के खिलाफ बताया है। पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया। नैनीताल से बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर एक व्यक्ति एक ही जगह से चुनाव लड़ेगा, हाईकोर्ट का कहना है। पंकज पवार उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। पंकज, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? बड़ा फैसला नैनीताल हाईकोर्ट का सामने आया है। इस मुद्दे पर तमाम राजनीतियां हो रही थी, विपक्ष लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहा था और आज एक सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा जो हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी उस पर सुनवाई थी। सुनवाई में हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर इसको गलत माना है। जो पंचायत चुनाव 2 जगह से लड़ने वाली स्थिति थी उस पर सीधे तौर पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा निकाय में भी किसी का मतदान का है और पंचायती क्षेत्र में भी मतदान सूची में उसका नाम है, तो दोनों जगह पे सूची में नाम होना भी गलत बताया है हाईकोर्ट ने। इसको देखते हुए एक बड़ा फैसला जो है हाईकोर्ट की तरफ से दे दिया गया है। हाईकोर्ट ने इसको साफ तौर पर कहा है कि ये गलत है और इस पर आगे की कार्रवाई की जाए। तो कुल मिलाकर ऐसे लोग जो 2 जगह से चुनाव लड़ रहे थे या फिर ऐसे लोग जो शहरी निकाय में भी वो मतदान कर चुके हैं और पंचायतों में भी मतदान करने की स्थिति में है या फिर वो वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसे पर हो सकता है कि आने वाले दिनों में कार्रवाई हो। लेकिन कुल मिलाकर पंचायत चुनाव के तहत जो निर्वाचन आयोग है उस पर लगाम तो कसी गई है हाईकोर्ट के द्वारा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पंकज आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर देहरादून से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से संवेदनशील नेतृत्व का परिचय दिया है। उन्होंने खुद फरियादियों से फोन पर बात की और उनकी समस्याओं को सुना। अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश देते हुए कहा कि जनता के पत्र केवल कागज के टुकड़े नहीं है, बल्कि लोगों की उम्मीद और विश्वास का प्रतीक है। हाँ शुक्ला जी, आपने मुझे एक पत्र लिखा है ना, ये क्या नाम बिल्डर द्वारा बिना नक्शा जो धोखाधड़ी विक्रय में कर रहे हैं, कहाँ ये? मैं इसको पत्र आपका मिल गया है मुझे, आपने मुझे पत्र भेजा है तो हम इसको जो है कार्रवाई के लिए भेज रहे हैं, ठीक है ना? तो हम जांच करवाएंगे इसकी, आप चिंता नहीं करिए, ठीक है ना? कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। हाँ सर। आपने ये एक पत्र लिखा है ना मुझे, ये रोड 4 साल से बंद थी, पहले मैंने बनी थी रोड ना, होटल के लिए बनाई थी। ये मतलब रोड नक्शे में पास नहीं है क्या? नहीं सर। अच्छा, मैं इसको चेक करवाता हूँ, ठीक है? आपका पत्र मेरे पास पहुँच गया है, मैं सचिव लोक निर्माण विभाग को भेज रहा हूँ, इसकी जाँच करवा के जैसा अगर इसमें कोई गलती होगी तो उसको कार्रवाई करेंगे, ठीक है ना? हाँ शुक्ला जी, आपने मुझे एक पत्र लिखा है ना, ये क्या नाम बिल्डर द्वारा बिना नक्शा जो धोखाधड़ी विक्रय में कर रहे हैं, कहाँ ये? मैं इसको पत्र आपका मिल गया है मुझे, आपने मुझे पत्र भेजा है तो हम इसको जो है कार्रवाई के लिए भेज रहे हैं, ठीक है ना? तो हम जांच करवाएंगे इसकी, आप चिंता नहीं करिए, ठीक है ना? कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। हाँ सर। आपने ये एक पत्र लिखा है ना मुझे, ये रोड 4 साल से बंद थी, पहले मैंने बनी थी रोड ना, होटल के लिए बनाई थी। ये मतलब रोड नक्शे में पास नहीं है क्या? नहीं सर।
अच्छा, मैं इसको चेक करवाता हूँ, ठीक है। आपका पत्र मेरे पास पहुँच गया है, मैं सचिव लोक निर्माण विभाग को भेज रहा हूँ, इसकी जाँच करवा के जैसा अगर इसमें कोई गलती होगी तो उस पर कार्रवाई करेंगे, ठीक है ना। तो देखा आपने कि आखिर कितनी सरलता के साथ लोगों से जुड़े सीएम पुष्कर सिंह धामी, उनको फोन पर उनसे बातचीत की। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर हरिद्वार से, जहां पर कांवड़ मेला 2025 में एसडीआरएफ टीम ने साहस और तत्परता का परिचय देते हुए कांगड़ा घाट पर 3 अलग अलग घटनाओं में डूबते समय 6 युवकों को सुरक्षित रेस्क्यू किया है। घाटों पर तैनात एसडीआरएफ जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी को सकुशल बाहर निकाला है, जिससे संभावित दुर्घटनाएं टल गई और हजारों श्रद्धालुओं की जान में राहत की सांस ली। तो वहीं रेस्क्यू टीम में शामिल एसआई पंकज खरोला, एएसआई प्रमेंद्र धसमाना सहित अन्य जवानों ने बेहतरीन तालमेल और निर्णय क्षमता का परिचय दिया है। एसडीआरएफ की सतर्कता और सेवा भावना की आमजन और अधिकारियों ने खुलकर सराहना की है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री रंजना रावत ने एक बार फिर से प्रदेश की बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया है। मीडिया को अपने दिए गए बयान में रंजना रावत ने कहा कि जिस प्रकार से प्रदेश में प्रीपेड मीटर, बिजली के मीटर और साथ ही पेयजल लाइनों के नाम पर गरीब जनता का उत्पीड़न किया जा रहा है, उसको कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। सुनिए आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। हो जाओ जागरूक। अगर आपने ट्रिपल इंजन बिठा दिया तो आपके ऊपर ये मीटर्स, दोनों मीटर्स लागू हो जाएंगे। आपको पानी के बिल्स भी देने पड़ेंगे, मीटर लग जाएंगे वैसे वाले, और आपको प्रीपेड मीटर इलेक्ट्रिसिटी का भी लग जाएगा। तो ये स्मार्ट नहीं है, ये ज़्यादा सरकार ओवर स्मार्ट बन रही है। ये मीटर्स लगाकर आप भी सफिशिएंट लोग तो भर देंगे, जैसे मोबाइल का बिल हम लोग भर रहे हैं, लेकिन जो गरीब जनता है वो कैसे भरेगी। और खबर बागेश्वर से है, जहां पर आपको बता दें वन विभाग के दरोगा कैलाश चंद पांडे बीते 9 दिनों से रहस्यमय हालत में लापता है। परिवार वालों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी आशीष भटगाई से मिलकर खोजबीन तेज करने की गुहार लगाई है। डीएम ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। परिजनों का कहना है कि कैलाश विभागीय तनाव में थे और साथ ही वन विभाग अभी तक उन्हें ढूंढने में नाकाम रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी दरोगा की तलाश में तेजी लाने की अपील की गई है। मामला अब स्थानीय प्रशासन और सरकार के लिए गंभीर चुनौती बना हुआ है। हमने उस एरिया के सारे जंगल देख लिए हैं, यहाँ तक कि सोमेश्वर भी देख लिए हैं। कहीं पापा को कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मैं धामी जी से निवेदन करना चाहती हूँ, मेरे पापा को कैसे भी करके आप लेके आइए और अधिक आगे वाली फोर्स में लेके आइए। डॉग्स वगैरह जो भी सुविधाएं हैं मेरे पापा के लिए कीजिए कुछ भी करके। आज 9 दिन हो गए उनकी गुमशुदगी हुई है, तो उसके लिए पुलिस को और फॉरेस्ट को भी निर्देशित किया गया है और पुलिस की टीम्स लगातार उसमें कार्रवाई कर रही है। जैसा कि परिवार के सदस्यों के द्वारा कहा गया था कि सर्च को और बढ़ाया जाए, तो जो डॉग्स, स्नाइपर डॉग्स होते हैं, उनके डिप्लॉयमेंट के लिए भी बोल दिया गया है एसएसपी साहब को, और साथ ही साथ ड्रोन वगैरह से भी कार्रवाई की जा रही है। टीमें भी बढ़ा दी गई हैं, तो पूरी कोशिश की जा रही है सर्च की। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र की तिथि तय हो गई, जहां पर 19 से 22 अगस्त तक गैरसैंण में मानसून सत्र का आयोजन किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर तय हुई है तिथि। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी और मानसून सत्र को लेकर तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 19 से 22 अगस्त तक गैरसैंण में मानसून सत्र का आयोजन किया जाना है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह तिथि तय हुई है। पंकज पवार उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? इस तरीके से तारीख का ऐलान कर दिया गया है। बिल्कुल, और उत्तराखंड का मानसून सत्र जो है वो अब गैरसैंण में होने जा रहा है। गैरसैंण में 19 से 22 अगस्त तक जो है वो गैरसैंण में ये सत्र आयोजित होगा, यानी लगभग 4 दिन का ये सत्र आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बजट तय किया है, ये सत्र तय किया है और पहले ही इस पर मुहूर्त लग गई थी कि सत्र होना है, लेकिन कहाँ होना है, कब होना है, इसको लेकर कोई फैसला नहीं हुआ था कैबिनेट में। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने इस पर मंजूरी दे दी है। विधायी व संसदीय कार्य विभाग की तरफ से जो है इसका आदेश जारी हो गया है। विधानसभा सचिवालय भी आज या कल में इसको लेकर आदेश जारी कर देगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पंकज आपका।
खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर रुड़की से सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि रुड़की में अवैध पिस्टल तमंचे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। कावड़ यात्रा के दौरान बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। रुड़की से रिजवान तथा सलमान गिरफ्तार किया गया है। रुड़की के गंगनहर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर फिलहाल गिरफ्तारी की गई है। रुड़की से रिजवान और सलमान को गिरफ्तार किया गया है। तो अवैध पिस्टल तमंचे के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। कावड़ यात्रा के दौरान करने वाले थे बड़ी वारदात और उससे पहले गिरफ्तारी की गई है। बड़ी सफलता हाथ लगी है। और खबर ऋषिकेश से, जहां पर आज से कावड़ यात्रा का शुभारंभ हो गया है। तीर्थनगरी भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठी है। श्रद्धालुओं के स्वागत में प्रशासन ने पुष्पवर्षा की और साथ ही विशेष आयोजन किया। परमार्थ निकेतन अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती, विधायक रेणु बिष्ट और एसडीएम हेमकेश्वर अनिल चनियाल और सीओ श्रीनगर अनुज ने कार्यक्रम में भाग लिया। यात्रा के दौरान सुरक्षा के लिए पौड़ी पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए। कांवड़ यात्रा है, इसे कचरा यात्रा ना बनाए, इसे नशा यात्रा ना बनाए। डीजे भी बहुत धीरे से बजे। जो कांवड़ यात्रा ना शो की यात्रा है ना शोर की यात्रा है। कांवड़ यात्रा तो शांति की यात्रा है। ये श्रावण महीना है, ये शोर मचाने के लिए नहीं बल्कि श्रवण करने के लिए है। अपने भीतर के नाद को, अपने भीतर के उस म्यूजिक को, संगीत को, बस उस संगीत को सुनते हुए जीवन को संगीत में बनाएं। अपने राष्ट्र को समरसता, सद्भाव और समता के संगीत से भर दें। यहाँ की जो मेन समस्या है वो लगभग पानी की, बिजली की और सफाई की, ये 3 जो मुख्य समस्याएं हैं, ये लोगों ने संज्ञान में लेके आए थे और उनके द्वारा जो भी सुझाव दिए गए, समय समय पर जो पत्रकार बंधुओं के द्वारा उनके पुराने अनुभव थे उसके आधार पे जो फीडबैक दिया था, उसके आधार पे भी हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की हैं। और खबर हरिद्वार से सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि हर की पैड़ी पर स्वामी यशवीर महाराज ने कावड़ की शुद्धता को लेकर एक अनोखी पहल शुरू की है। उन्होंने कावड़ मनाने वाले हिंदू कारीगरों को भगवान बारह का चित्र भेंट किया है, ताकि धार्मिक भावनाओं की रक्षा हो सके। महामंडलेश्वर स्वामी रूपेंद्र प्रकाश और विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में चमगादड़ टापू पर भी कारीगरों को धार्मिक प्रतीक बांटे गए हैं। स्वामी यशवीर महाराज ने हिंदू श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे कावड़ केवल हिंदू दुकानदारों से ही खरीदें। नगरी है, क्यों नहीं कर पाएंगे? यहाँ संतों की तो चलेगी, किसी और की थोड़े चलती है। अरे संतों का ही साम्राज्य, संतों के कार्य में कौन बाधा डालेगा? जो डालेगा तो भाई भगवान भी है हमारे साथ में, हमारे साथ संत समाज है। तो आज हम लोग आए हैं, अपने जो हिंदू भाई हैं, दुकानदार हैं और जो हिंदू भाई कावड़ बनाते हैं, हम केवल उनके ही पास जाएंगे, किसी और के नहीं, और उनको भगवान वाराय का चित्र देंगे। देखो ये चित्र है, और भगवा ध्वज देंगे और सबसे यही कहेंगे कि आप लोग वहीं से कावड़ खरीदे जहां भगवान वाराय का चित्र है, सनातन धर्म के लोग हैं। और खबर हरिद्वार से सामने आई, जहां पर कावड़ यात्रा के बीच हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रबोधानंद गिरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि कावड़ मार्गों पर जुमे की नमाज पर अस्थायी रोक लगाई जाए। स्वामी प्रबोधानंद का कहना है कि यात्रा के दौरान मस्जिदों और दरगाहों पर मुस्लिम समुदाय की भीड़ शिव भक्तों के लिए असुविधा और तनाव का कारण बन सकती है। कि कावड़ यात्रा के दौरान जो कावड़ यात्रा पर मस्जिदें पढ़ती हैं, शुक्रवार को वो नमाज ना पढ़ें, क्योंकि एक शुक्रवार की बात है, पूरे साल पढ़ते हैं और ये शिवरात्रि वर्ष में एक ही बार आती है। तो इसीलिए मैं तो सरकार से भी आग्रह करूंगा कि व्यवस्था करें वो कि शुक्रवार वाले दिन नमाज जो है न पढ़ी जाए, और नमाज को आगे पीछे पढ़ लिएंगे, बाद में पढ़ अगले शुक्रवार को खूब जोर शोर से पढ़े, में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शुक्रवार को नमाज जब पढ़ते हैं तो हुड़दंग के साथ बाहर निकलते हैं, और जब उस समय कावड़ थी जा रहे होंगे वो हुड़दंग के साथ निकलेंगे। कोई भी अप्रिय दुर्घटना घटित हो सकती है, जिससे शासन प्रशासन को व्यवस्था करने में परेशानी हो सकती है। संजय हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। संजय, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है जिस तरीके से मांग की गई है स्वामी प्रबोधानंद की तरफ से? हाँ देखिए, विश्व प्रसिद्ध कावड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है
जिसको लेकर अब संत कई तरह की मांग उठा रहे हैं। पहले हमने देखा है कि शुरुआती दौर में नेम प्लेट को लेकर बड़ा विवाद सामने आया था, क्योंकि कुछ ढाबे ऐसे थे जहां पर नाम छुपाकर काम किया जा रहा था, यानी जो बार कोड था उनका वो मुस्लिम नाम से था और जो दुकान थी वो हिंदू नाम से संचालित हो रही थी। उसके बाद अब जिस तरह से कावड़ की बात की जाए या फिर जुमे की नमाज की बात की जाए, तो तमाम इस तरह की मांगे हैं जो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाती है। इसी को लेकर अब संत समाज जो पूरी तरह मांग कर रहा है कि जो जुमे की नमाज होगी उस पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए, क्योंकि जब जुमे की नमाज पढ़कर नमाजी बाहर निकलते हैं वो हुड़दंग जैसा माहौल हो जाता है। और खासकर कावड़ मार्ग पर जब इस तरह की मस्जिदें पड़ती है तो वहाँ पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाना चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले जुमे में किस तरह से इस पूरी मांग को पूरा किया जाता है, या फिर जो मुस्लिम समाज के लोग हैं यूं ही अपनी नमाज पढ़ते रहेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका संजय। और खबर बागेश्वर से, जहां पर आपको बता दें गरुड़ तहसील के देवनाई गांव में बीते दिनों भोपाल सेन की निर्मम हत्या कर शव को पेड़ से लटकाने की वारदात में बैजनाथ पुलिस ने मृतक परिजनों की तहरीर पर जांच के बाद वारदात को अंजाम देने वाले प्रमुख आरोपी अड़ा सीट से जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी कृष्णा पांडे के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी कृष्णा पांडे का मृतक भोपाल सेन के साथ वारदात से पहले झगड़ा हुआ था। मृतक भोपाल सेन जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी कृष्ण पांडे के गुप्त राजों को जानते थे और अपनी बदनामी और बंद राज को खुलता देख घबराकर भोपाल सेन से मारपीट की गई। बैजनाथ पुलिस फॉरेंसिक टीम के साथ अन्य सबूत जुटा रही है और वारदात को अंजाम देने वाले अन्य व्यक्तियों से पूछताछ कर रही है। मिलकर बहुत सारे ग्रुप में उसकी हत्या की गई। पहले ये 6 तारीख की घटना है। 6 तारीख को 9 बजे के आसपास वो व्यक्ति पूर्व प्रधान जी के यहाँ से इंजेक्शन लगा के आ रहा था और इन्होंने मिल के उस व्यक्ति को पहले रात 9 बजे इनकी लड़ाई हुई। उसके बाद गुत्थम गुत्था हुई। लोगों ने, पूर्व प्रधान जी वहाँ पर थे मौके पर, उन्होंने उनको छुटाया। उसके बाद वो व्यक्ति वहाँ से भागते हुए न्याय मांगने के लिए भगवान की शरण में गया। कि गांव वालों का कहना है कि उसके घर के पास बहुत सारे टॉर्च जल रहे थे। 3 बजे की बात है जिसके यहाँ घटना हुई थी। जिस महिला के यहाँ, उस महिला ने बताया कि 3 बजे भोपाल सिंह ने अपनी लाइट बंद करी। एक तमाम षड्यंत्र के तहत उस गरीब आदमी को फंसाने का प्रयास, उस गरीब आदमी की हत्या करने का इन्होंने जो षड्यंत्र रचा। काला डूंगी से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि चित्रा पंत बनी निर्विरोध क्षेत्र पंचायत सदस्य, जहां पर भीमताल ब्लॉक के ग्राम सभा थपला जलाल से क्षेत्र पंचायत सदस्य बनी है। तो वहीं किरण जीना ने अपना नाम वापस लिया है। चित्रा पंत ने ग्रामीणों का आभार जताया है। और वक्त फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का है।